हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट मिस अंजलि हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जो आपका दिल को छू जाएगा। कहानी का नाम है ऑफिस वाली लव स्टोरी। आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरा ऑफिस का पहला दिन था। उस समय मैंने जो पाया उसके कारण आज भी हर पल खुशी से जी रहा हूँ। मैं वर्तमान समय में भी अपनी जिंदगी के हर पल को काफ़ी खुशी से गुजार रहा हूँ। मैं घर से बाइक स्टार्ट करके थोड़ा जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ क्योंकि यह मेरा ऑफिस का पहला दिन था। कुछ ही देर बाद में ऑफिस पहुँच जाता हूँ और बाइक को पार्किंग में लगाकर मैनेजर से मिलता हूँ। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैनेजर के कहे अनुसार मैं ऑफिस के कॉरिडोर से होते हुए अपने केबिन में चला जाता हूँ। ऑफिस का पहला दिन होने की वजह से मैं सबसे पहले पहुंच गया था। मैं बातचीत करने में किसी से भी नहीं डरता था, इसलिए मैंने पहले ही दिन 2 दोस्त बना लिए थे। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे सब लोगों से परिचित हो गया। लेकिन एक दिन बाइक पार्किंग में लगाने के बाद जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा तो नज़ारा कुछ और ही था। मैंने देखा ऑफिस के कॉरिडोर से नीले रंग का जीन्स तथा पीले कलर की शर्ट पहने हुए, होठों पर लिपस्टिक, आंखों में काजल लगाए हुए एक लड़की आ रही है। उसे देखते ही मेरे शरीर के अंदर झटका सा लगा। उसकी एक प्यारी सी मुस्कुराहट मेरे दिल को पसंद आ गई। उसे देखकर मैं सन्न सा रह गया क्योंकि मैंने आज तक ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। मैं उसे देखता ही रह गया और वह मेरे पास से होकर चली गई, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि वह मेरी ही ऑफिस में काम करती है। पहली बार देखने के बाद से ही मैं उसे पसंद करने लग गया। धीरे धीरे कई दिन गुजर गए, लेकिन पहली बार किसी लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। काफ़ी दिन ऑफिस में एक साथ काम करने की वजह से मुझे उसका नाम पता चल गया था। उस लड़की का नाम मेघा था। मेघा ऑफिस आने से लेकर चले जाने के समय तक बिल्कुल चुपचाप रहती थी और अपना काम करती रहती थी। इसलिए मुझे मेघा के स्वभाव आपके बारे में कोई पता नहीं था। एक दिन जब मैं किसी काम से बाहर गया था तब मैंने मेघा को अपने स्कूटर से जाते हुए देखा। मैंने मेघा के पीछे बाइक लगाया जाए ताकि इसके घर का पता चल जाएगा। मेघा के पीछे पीछे चलता रहता हूँ और लगभग 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद उसके घर का पता चल जाता है। मैं वापस मुड़कर अपने मकान पर आ जाता हूँ। रात भर उसके ख्यालों में ही खोया रहता हूँ। अगले दिन सुबह उठकर ऑफिस के लिए रवाना हो जाता हूँ तो रास्ते में देखता हूँ कि मेघा पैदल ऑफिस की तरफ जा रही थी। मेघा को देखकर मैंने बाइक रोक दी और उन्हें बाइक पर बैठने के लिए बोला। मेघा चुपचाप मेरी बाइक पर बैठ जाती है और मुझे चलने के लिए कहती है। तब मैंने मेघा से पूछा, आप कहाँ रहती हो? मेघा ने जवाब दिया, शायद आपको ही पता है। मैंने पूछा, मुझे तो पता नहीं है, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ। मेघा ने जवाब दिया था, तो कल शायद मेरे पीछे गाड़ी लेकर आने वाला कोई और था। इतनी बातचीत होने के बाद मैं पूरी तरह से समझ चुका था कि कल मेरा के पीछे जाने का पता उसे चल गया है। तब मैंने मेघा से पूछा, आज आपके स्कूटर में क्या हो गया? मेघा ने कहा, मैंने स्कूटर को रिपेयर के लिए गैराज भेज दिया है, इसलिए मुझे 2-3 दिन पैदल ही आना पड़ेगा। तब मैंने कहा, आपके मकान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उससे थोड़ी दूर ही मेरा घर है। इसलिए जब तक आपका स्कूटर रिपेयर होकर वापस ना आए तब तक आप मेरे साथ आ सकती है। बातचीत करते हुए थोड़ी देर बाद हम ऑफिस पहुंच जाते हैं। मेघा का स्कूटर रिपेयर होने की वजह से मैं लगातार 3 दिन तक उसे उसके घर से बाइक पर बिठाकर ऑफिस लेकर आता था। लगातार बाइक पर बिठाकर लाने से मेरे दोस्त सोचते हैं कि संजीव मेरा नाम ने प्रपोज कर दिया है।
इसलिए वह संजीव के साथ बाइक पर बैठकर आती है। मेघा अपने केबिन में चली जाती हैं और मेरे दोस्त मुझे रोक लेते हैं ताकि मैं उनको सच्चाई बताऊं। मैंने अपने दोस्तों से कहा मेघा का स्कूटर खराब हो गया है, इसलिए मैंने 3 दिन तक लिफ्ट दिया था। लेकिन मेरा एक भी दोस्त इस बात को मानने को तैयार नहीं था। तभी एक दोस्त ने बोला हम तो आज से मेघा को भाभी कहकर बुलाएंगे। तभी मेरे दिमाग में विचार आया क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। मैं यह सोच रहा था कि जब मेरे दोस्त मेघा हो भाभी कहकर पुकारे में तब वह क्या कहती है। मैंने अपने दोस्तों से बोला मेघा मुझसे प्यार भी करती है, इसलिए वह मेरे साथ बाइक पर बैठकर आई थी। अगर वह मुझसे प्यार नहीं करती तो ऑटो में बैठकर भी ऑफिस आ सकती थी। हम सब लोग बातचीत करते हुए केबिन में घुस जाते हैं। तभी मेरा एक दोस्त मेघा से भाभी कहकर बोलता है। इस पर मेरा गर्दन नीचे कर लेती है और कुछ भी जवाब नहीं देती है। तब मेरा दिमाग समझ चुका था कि शायद मेरा भी मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया है। अब मेरा रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका था कि मैं उसको प्रपोज कर सकूं। ऑफिस का लंच टाइम होते ही सब लोग बाहर चले गए। मेघा जाने लगी तो मैंने उसको रोक लिया और बोला मेघा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेघा बगल से होकर चुपचाप चली जाती हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद मेरी ओर मुड़कर मुस्कुराने लगती है। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि मेघा मुझसे प्यार करती है। मेरे अंदर लड्डू फूट रहे थे कि मेघा जैसी खूबसूरत लड़की मुझसे प्यार करती है। अगले दिन जब मैं ऑफिस आ रहा था तब मैंने देखा कि आज भी मेघा पैदल ऑफिस आ रही है। पहले की तरह मैंने मेरा मुंह लिफ्ट दी और बाइक पर बिठाया। तब मैंने मेघा से पूछा आपने मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया है। मेघा ने कहा इसलिए तो आज स्कूटर घर पर छोड़ कर आई हूँ। मैंने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो एक बार कहकर बताओ। मेरा कहती है कहने से क्या होगा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। मैंने जवाब दिया नजर नहीं आ रहा है तभी तो आपसे कहने की बोल रहा हूँ। फिर से मैंने जवाब दिया मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तभी मेघा जवाब देती है सेम टू यू। इतने में मैंने बाइक रोक दी और बाइक से उतरकर उसे गले लगा लिया। मेघा ने कहा सब लोग देख रहे हैं, चलो यहाँ से। मैं बाइक स्टार्ट करके ऑफिस के लिए रवाना हो जाता हूँ। धीरे धीरे ऑफिस के सब लोगों को पता चल गया कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। सब लोग मेघा को भाभी कहकर बुलाने लगे। हमारे प्यार को 1 साल कब गुजर गया पता ही नहीं चला। समय के साथ साथ हम दोनों की उम्र भी बढ़ रही थी। एक दिन मैंने मेघा से कहा हम दोनों शादी कर लेते हैं। तब मेघा ने कहा शादी के लिए आपको मेरे पिताजी से बात करनी होगी। मैंने कहा शादी की बात तो लड़की वाले करते हैं। फिर मेघा ने कहा कल मेरा जन्मदिन है, इस बात का तो आपको पता है। कल घर जरूर आना और तभी ही मैं आपको अपने पिताजी से मिलवा दूंगी। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद हम दोनों वहां से अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अगले दिन में ऑफिस जाने के बाद पता चलता है कि मेरा आज ऑफिस नहीं आई है। ऑफिस का कार्य पूरा करने के बाद मैं शाम को मेघा की जन्मदिन की पार्टी में चला जाता हूँ। मेघा मेरा पहले से ही इंतजार कर रही थी। जन्मदिन का केक काटने के बाद मेघा ने मुझे उसके पिताजी से मिलाया। तभी उनकी एक छोटी बहन उसके पिताजी के सामने बोलती है दीदी आप जिस लड़के से प्यार करती हो वो यही है ना। इतना सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए कि आज तो पूरी तरह से फंस गए हैं। इतने में मेघा के पिताजी मुझे और अपने घर वालों को लेकर एक रूम के अंदर चले जाते हैं।
और वहाँ पर जाने के बाद मुझसे मेरे परिवार के बारे में बातचीत करते हैं। बातचीत खत्म होने के बाद मेघा के पिताजी मुझसे कहते हैं, बेटा, मुझे तुम्हारे प्यार का पूरा पता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी के प्यार को उजाड़ कर कहीं दूसरी जगह शादी कर देते हैं। इतनी बात सुनकर मैं मन ही मन काफ़ी खुश हो जाता हूँ। मेरा के पिताजी कहते हैं, कुछ दिनों के अंदर अपने पिताजी से मुझे मिलवा देना ताकि आपके घर वालों से मिलकर रिश्ता तय कर दें। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाता हूँ। घर आने के बाद अपनी छोटी बहन से कहता हूँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम मेघा है। आप मम्मी पापा को बता देना। मेघा के पिताजी पापा से बात करना चाहते हैं। कुछ ही दिनों बाद मेरे पिताजी और मेघा के पिताजी मिलकर हमारा रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ता तय हो जाने के बाद हमें कोई डर नहीं था, इसलिए हम सबके सामने मिलते रहते थे। आज भी मुझे 18 अप्रैल अच्छी तरह से याद है, जिस दिन मेरी शादी मेघा से हुई थी। आज हम दोनों साथ साथ उसी ऑफिस में काम करते हैं। इस तरह से मैंने अपना प्यार हासिल करके शादी की थी। दोस्तों, अगर आपको ऑफिस वाली लव स्टोरी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। थैंक यू अपना कीमती समय देकर मुझे सुनने के लिए।